नमस्कार दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति का 14वां सीजन बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है और हम आपको इसके बारे में लगातार अपडेट्स देते रहे हैं। आज संडे को कौन बनेगा करोड़पति का कोई एपिसोड तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, हम आपका मनोरंजन आज भी ज़रूर करेंगे। दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसे दिलचस्प एपिसोड के बारे में लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब कौन बनेगा करोड़पति के सीजन में एपिसोड में एक कंटेस्टेंट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंच गए थे। अमिताभ बच्चन भी यह सुनकर बहुत ही चौंक गए थे। हम पूरी कहानी आपको इस एपिसोड में बताएंगे दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगस्त के मिड में प्रसारित होने वाला यह शो जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति की इस शो में आयुष गर्ग, दिल्ली के रहने वाले आयुष गर्ग पहुंचे थे। और जब अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि आप अपने कैंपेनर के तौर पर किसे अपने साथ लाए हैं, तब आयुष गर्ग ने कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इतना सुनते ही अमिताभ बच्चन चौंक पड़े और उन्होंने कहा कि भाई साहब, समय बदल रहा है और आप बहुत ही लकी हैं जो यहाँ आकर यह बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी कंटेस्टेंट यहाँ तक पहुँचे हैं वो या तो अपनी भाई, माँ, बाप, बहन या बहनोई के साथ आए हैं, लेकिन आप पहले कंटेस्टेंट हैं जो ये कह रहे हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आए हैं। इस पर वहाँ बैठे तमाम ऑडियंस मुस्कुरा देती है, हंस देती है और आयुष कर मुस्कुराने लगते हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन आयुष से सवाल करते हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का मुलाकात कैसे हुई थी। तो इस पर आयुष बताते हैं कि वह IIM अहमदाबाद से उन्होंने डिग्री हासिल की है और अभी वह एक प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप के साथ काम करते हैं, जॉब करते हैं। उन्होंने बताया कि उन दोनों की मुलाकात लॉकडाउन के दरमियान हुई थी और एक चैटिंग ऐप के जरिए वो दोनों डेटिंग ऐप के जरिए दोनों बातचीत किए थे और सिलसिला आगे बढ़ा। अमिताभ बच्चन ने इससे पूछा कि भाई साहब, आप ज़रा बताएंगे ये डेटिंग ऐप क्या होता है और कैसे हुई। इसके बाद आयुष ने बताया कि वह डेटिंग ऐप डाउनलोड करने के बाद वहाँ एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है और अपनी तस्वीरों को वहाँ पर डालना पड़ता है। तस्वीरों को डालना पड़ता है और अपने हॉबीज और बायो के बारे में एक ब्रीफ प्रोफाइल बनानी पड़ती है, जिसके बाद आप अपने से मिलते जुलते कैटेगरी के लोगों से चैट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और इसी तरह से उनकी मुलाकात उनकी गर्लफ्रेंड आरुषि के साथ हुई थी। अमिताभ बच्चन ने इसके बाद पूछा कि आप दोनों की पहली बार मुलाकात कब हुई थी। इस सवाल पर आयुष ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी आपको हमारे बारे में जानने की। अमिताभ बच्चन ने इस पर जवाब दिया कि माफ़ कीजिएगा सर, उम्र जरूर ढल गई है, लेकिन जवानी की बातों को, यादों को साझा करने में कोई बुराई नहीं है। इसके बाद आयुष बताते हैं कि चूँकि दोनों के बीच में बातचीत होने लगी थी और दोनों ने एक दूसरे को जानना पहचानना शुरू कर दिया था, और जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब वो दोनों की मुलाकात दिल्ली में एक कॉफ़ी हाउस में हुई थी। अमिताभ बच्चन ने पूछा कि कॉफ़ी कौन सी थी भाई साहब। तब आयुष ने कहा कि इतना उन्हें याद नहीं है। तो इस तरह से यह काफ़ी मज़ेदार और रोचक एपिसोड होता है। दिलचस्प इसलिए होता है कि इसमें दोनों की लव कहानी के बारे में सारे लोग जानना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन इन दोनों के लिए शुभकामनाएं भी जताते हैं, देते हैं, और उसके बाद खेल का सिलसिला आगे बढ़ता है। आयुष बेहद ही शानदार तरीके से सधे हुए अंदाज में गेम को आगे बढ़ाते हैं, खेलते हैं, और वह काफ़ी तेज़ी से जीतते हुए 75 लाख तक के सवाल तक पहुंच जाते हैं, धन अमृत सवाल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, 75 लाख का सवाल जीतने के बाद जब उनसे 1 करोड़ रुपए के लिए सवाल पूछा जाता है, तब आयुष इस सवाल के जवाब में उलझ जाते हैं और वो इसका जवाब नहीं दे पाते। इसके बाद आयुष यहाँ से क्विट कर जाते हैं और क्योंकि लेकिन चूंकि यहाँ से हारने का कोई ऑप्शन नहीं होता, 75 लाख तो जीत कर वो जाएंगे ही जाएंगे, तो आयुष जो ऑप्शन चुनते हैं वह उनका गलत साबित होता है और इस तरह से वो यहाँ से 75 लाख रुपए की राशि लेकर गेम से वापस लौटते हैं। तो दोस्तों, आयुष की दिलचस्प कहानी सुनकर जितने तमाम ऑडियंस थे उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने भी
इनके लव अफेयर को सुनकर और उसके बारे में सवाल पूछकर काफ़ी इंजॉय किया। यह एक मज़ेदार शो था दोस्तों, जो कि आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ भी सब देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके बारे में जान सकें। धन्यवाद दोस्तों।